और फिक्र आपकी में अब बात प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन वाली परम मित्रता और कूटनीति की। कल इसी शो में हमने इस मित्रता की वीडियो एल्बम के कुछ फोटोग्राफ आपके साथ शेयर किए थे। इस एल्बम में आज कुछ नई और दिलचस्प तस्वीरें जुड़ी हैं, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन पहले बात करते हैं यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी के शांति मंत्र की, जो उन्होंने उस समय दिया है जब सामने पुतिन बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज शिखर वार्ता हुई। वार्ता में व्यापार समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन के सामने यूक्रेन युद्ध के समाधान की बात कही। यह दूसरी बार है जब पीएम मोदी ने पुतिन के सामने कहा कि बम गोलियों के बीच शांति असंभव है। पीएम मोदी ने युद्ध का समाधान निकालने के लिए भारत की भूमिका का भी जिक्र किया। मोदी बार बार पुतिन के सामने शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष ने एक दिन पहले ही बताया था कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात में पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध पर बातचीत से समाधान पर जोर देंगे। टीवी 9 भारतवर्ष की रिपोर्ट आज सही साबित हुई। मॉस्को में जब दोनों दोस्त शिखर वार्ता के लिए मिले तो यूक्रेन युद्ध पर काफी चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी युद्ध खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने बातचीत से युद्ध का समाधान निकालने की बात कही। उन्होंने कहा कि बम गोलियों के बीच शांति संभव नहीं है। युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने शांति के प्रयासों के लिए सहयोग की भी पेशकश की। और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई कि भारत शांति के पक्ष में है। और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इससे पहले एससीओ समिट के दौरान भी पीएम मोदी ने पुतिन के सामने कहा था कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं। युद्ध के साथ पीएम मोदी ने शिखर वार्ता में आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। कहा कि भारत 50 साल से आतंक झेल रहा है। एक्सेलेंसी, पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, वो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने गंभीरता के साथ पीएम मोदी की बातों को सुना और यूक्रेन युद्ध पर उनकी पहल के प्रति आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती को आज एक नई पहचान और मिल गई है। पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने पीएम मोदी को खुद ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल पहनाकर सम्मानित किया है। पीएम मोदी के रूस दौरे पर मॉस्को ने यह सम्मान देने का ऐलान किया था। पीएम मोदी को मिला यह पुरस्कार इस बात का प्रमाण है कि रूस और भारत के बीच एक खास रणनीतिक साझेदारी विकसित करने और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में उन्होंने विशेष योगदान दिया है। पुरस्कार पाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी, वो गुजरते समय के साथ और मजबूत होकर निखरी है।
अब पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती के वो दृश्य जिनकी चर्चा पिछले 24 घंटों से पूरी दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी नोवो ओगरायोवो में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सरकारी आवास पर पहुंचे। यहां पुतिन ने पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया और दोनों के बीच अनौपचारिक मुलाकात हुई, जैसे अक्सर दो अच्छे दोस्तों के बीच में होती है। माहौल एकदम घर वाला था और इस माहौल में दोनों नेता परम मित्रों की तरह गपशप करते हुए दिखाई दिए। कल हमने इसी शो में पीएम मोदी और पुतिन के संबंधों के लिए परम मित्र शब्द का इस्तेमाल किया था। पीएम मोदी ने जब पुतिन से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की तो पुतिन ने उन्हें परम मित्र कहकर ही संबोधित किया। तो रूस से जो तस्वीरें आई उनका कोड वर्ड है परम मित्र। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी हुई। Официальные разговоры у нас состоятся завтра, औपचारिक बातचीत कल होने वाली है। а сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально. और आज अनौपचारिक रूप से हम घर के वातावरण में हम उसी मामलों पर बात कर सकते हैं। बातचीत की टेबल पर बैठने से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को किसी दोस्त की ही तरह अपना पूरा घर दिखाया। पीएम मोदी और पुतिन एक बैटरी कार में, आप गोल्फ कार्ट भी कह सकते हैं, उसमें सवार हुए। पुतिन खुद ये बैटरी कार ड्राइव कर रहे थे और मोदी उनके बगल में बैठे थे। दोनों ने कार से पूरे घर का चक्कर लगाया। मॉस्को के बाहरी इलाके में स्थित पुतिन के आवास के चारों ओर जंगल है। कई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। घर में परमाणु हमले से बचने के लिए बंकर से लेकर कई किलोमीटर लंबी सुरंग होने का भी अनुमान है। हमने पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के कार वाले भ्रमण की एक रील तैयार की है जिसमें दोनों के बीच की परम मित्र वाली केमिस्ट्री देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी जिस कार से पुतिन के घर पहुंचे थे उसका मॉडल ऑरस सेनेट लिमोजीन है। प्रेसिडेंट पुतिन भी इसी कंपनी की कार से चलते हैं। पुतिन ने यही कार उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग को भी गिफ्ट की थी। दरअसल ये कार नहीं बल्कि चलता फिरता बंकर है। इसकी खासियतों की बात करें तो पुतिन जिस कार में चलते हैं उसकी लंबाई करीब करीब 6.25 मीटर के आसपास, 6.25 6.70 मीटर्स। ये है वो कार और इसका वजन करीब 2700 किलोग्राम है। ऑरस सिनेट लिमोजीन कार को पूरी तरह बुलेट प्रूफ बनाया गया है। कार पर गोलियों और बम का असर नहीं पड़ता। कार में सेल्फ कंटेन ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है। इसके टायर फ्लैट रबर से बने हैं जो कि पंचर नहीं होते। कार के अंदर ही सिक्योर लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है जो दुनिया में कहीं भी बात करने की सुविधा देता है। इतना ही नहीं, ये कार खुद भी कई तरह के घातक हथियारों से लैस है। ये फीचर कार को एक बंकर में तब्दील कर देते हैं। नोवो ओगारियोवो में पुतिन के आवास पर जब दोनों वर्ल्ड लीडर्स टहल रहे थे तो कैमरे में 2 डॉग्स भी दिखाई दिए। पंगसान नस्ल के ये दोनों डॉग्स पुतिन को गिफ्ट हुए। ये देखिए, पुतिन ने जून के महीने में जब नॉर्थ कोरिया का दौरा किया तब किम जोंग ने पुतिन को तोहफे के तौर पर इन डॉग्स का जोड़ा दिया था। पुतिन भी किम जोंग के लिए कार समेत कई गिफ्ट्स लेकर गए थे। पुंगसान ब्रीड के डॉग सिर्फ उत्तर कोरिया में पाए जाते हैं। ये बेहद खूंखार, उग्र और वफादार माने जाते हैं। 1956 में उत्तर कोरिया ने इसे नेशनल डॉग का दर्जा दिया था। इन्हें रखने का खर्च भी काफी ज्यादा है। माना जाता है कि एक जोड़ी डॉग पर हर महीने लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है। पीएम मोदी की परम मित्र वाली कूटनीति में औपचारिक हस्ताक्षर से लेकर सांस्कृतिक जुड़ाव तक सब कुछ था। इस दोस्ती की रेंज काफी ज्यादा है। आज अपने रूस दौरे के दूसरे दिन जब पीएम मोदी मॉस्को में भारतीयों के बीच पहुंचे तो वहां गजब का उत्साह।
पीएम मोदी ने मॉस्को में भारतवंशियों को संबोधित करते हुए न सिर्फ भारत और रूस के अनोखे रिश्ते की बात की, बल्कि ये कहा कि वो अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर आए हैं। 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आए हैं। संबंधों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के घर घर में गाना गाया जाता है, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये गाना भले ही पुराना हो गया, पर भावनाएं सदाबहार है। उन्होंने कहा कि रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना भी माइनस में चला जाए, दोनों देशों की दोस्ती गर्मजोशी के चलते प्लस में रहती है। रूस का नाम सुनते ही भारतीयों के मन में आता है हमारा सुख दुख का साथी। पीएम मोदी ने कहा कि रूस में 2 नए काउंसलेट खोले जाएंगे। कजान और याकिन्टेरिनबर्ग में काउंसलेट खोलने के फैसले के बारे में उन्होंने बताया। यह भी कहा कि इससे लोगों का रूस आना जाना और व्यापार करना आसान होगा। मोदी के इन शब्दों से मॉस्को में भारत माता की जय के नारे लगने लगे। कुछ भावनात्मक तस्वीरें और शब्दों वाली इस न्यूज रील को देखना बनता है। Привет, Москва! Как дела? मैं अकेला नहीं आया हूं। मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी।